क्या श्री राम मांसाहारी थे? श्री राम मांस का ग्रहण करते थे, उसको भोजन की तरह ग्रहण करते थे? इस बात के सत्य को हम जानते हैं। कई दिनों से मीडिया आदि के माध्यम से हमको पता चला, महाराष्ट्र में एक नेता हैं जितेंद्र आह्वाड, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि रामचंद्र तो मांसाहारी थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसकी मंशा भी जान लेते हैं। मैंने पूरा उनका थोड़ा सा बयान देखा तो उसमें ये बात आ रही थी, वह राम जी को बहुजन समाज से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो श्री रामचंद्र किसी समाज के नहीं हैं, पहली बात तो ये डाल लीजिए। ना ब्राह्मणों के हैं, ना वैश्यों के हैं, ना शूद्र के हैं, और ना ही क्षत्रियों के हैं। श्री रामचंद्र तो हिंदू जनमानस के हैं, और उससे भी व्यापक स्वरूप है। एक राम जग जग में देखा, तो पूरे जगत में व्याप्त श्री रामचंद्र ही हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये बात हम अपने मस्तिष्क में डाल लें तो उतना बढ़िया रहेगा। भगवत स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, नारायण के अवतार हैं, और भगवान के अवतार होने के कारण भगवत स्वरूप भी हैं। तो ऐसे श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन कहाँ मिलता है? हमें कैसे पता चला राम नाम के ईश्वर का अवतार हुआ है, अथवा राम नाम का कोई व्यक्तित्व भी रहा इतिहास में? तो उसका सबसे पहला प्रमाण जो माना जाता है संत महापुरुषों के द्वारा, अथवा स्कॉलर्स के द्वारा भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा भी, वह वाल्मीकि रामायण ही है। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले हमें श्री रामचंद्र का परिचय मिलता है कि राम नाम का एक व्यक्तित्व है, राम नाम जो है एक व्यक्ति है, एक ईश्वर का अवतार है। तो उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे, जैसा उन्होंने बताया है वही बात सत्य होगी कि नहीं? भाई, आपको किसी से परिचय पता चला, अच्छा ये राधे श्याम जी हैं, तो अब राधे श्याम जी कैसे हैं वही तो बताएगा बीच वाला व्यक्ति। हाँ, राधे श्याम जी बहुत सज्जन पुरुष हैं, ये राधे श्याम जी बहुत दुष्ट पुरुष हैं। जो बीच वाला मध्यस्थ है वही बताएगा, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, वो प्रत्यक्ष देख चुका है। तो वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्षतः श्री रामचंद्र की पूरी लीला को देखा है, त्रिकालदर्शी भी हैं, भविष्य ज्ञाता भी हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गीता प्रेस से जो वाल्मीकि रामायण प्रकाशित होती है वो मेरे पे मूल है। आप चाहें तो गीता प्रेस से 2 खंडों में जैसे भागवत जी आती है वैसे ही वाल्मीकि रामायण भी आती है, आप भी खरीद कर इस प्रसंगों को पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है। और मैं आपको अध्याय संख्या और जो श्लोक वगैरह हैं वो भी बता देता हूँ, जिससे कि कोई व्यक्ति कल को आपसे प्रश्न करे तो आप उसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पे मूल प्रति है, मैं प्रसंग जो है वो हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड के 50वें अध्याय का। अयोध्या कांड के 50वें अध्याय में क्या हो रहा है? अभी जो श्री रामचंद्र हैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करा, वनवास को स्वीकार कर लिया। माता कैकेयी ने वचन दिए थे तो उनको बिल्कुल अक्षरशः पालन करते हुए श्री राम तो आ गए, साथ में जानकी जी भी आ गई और साथ में लखनलाल जी भी आ गए। अब इसके बाद में जो उनके मंत्री हैं सौमित्र, वो साथ में आ रहे थे श्री राधे। तो पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे अयोध्या की सीमा पार हो गई है। रामचंद्र ने अयोध्या वासियों को तो वापस भेज दिया, पर जो सौमित्र जी हैं वो अभी भी साथ में हैं, और ये लोग गंगा जी के तट पर आए हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं, विष्णुपाद अच्युताम दिव्य म पापम पापनाशिनी, कि भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रकट हुई गंगा के समीप श्री रामचंद्र पहुंच चुके हैं, जो शंकर के जटाओं से निकली थीं और जो समुद्र में विलीन होती हैं। ऐसी माँ गंगा के पास पहुँचे तो श्री रामचंद्र ने क्या कहा कि श्रृंगवेरपुरम प्रति ही, अरे पास में ही तो श्रृंगवेरपुर है, और श्रृंगवेरपुर में कौन रहते हैं? तो निषाद राज गुह रहते हैं, जो श्री रामचंद्र के बचपन के सखा हैं। आध्यात्म रामायण, सत्य रामायण आदि ग्रंथों में इनकी जो मित्रता का परिचय है वो भी हमें दर्शन होता है। तो अब यहाँ पर इस बात का पता चला, सश्रुत्वः पुरुष व्याघ्रम रामम विषयमागतः। अरे यहाँ निषादराज गुह को पता चला, सश्रुत्वः सुना उन्होंने कि पुरुष व्याघ्रम, पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में साक्षात सिंह, ऐसे वीर श्री रामचंद्र यहाँ पर आ चुके हैं। ओहो, उनकी तो छाती चौड़ी हो गई, मेरा मित्र आया है। तुरंत अपने जितने भी थे, क्योंकि वो तो निषाद कुल के राजा थे, तत्र राजा गुहो नाम है, गुह नाम के राजा हैं। और क्या हैं? रामस्यात्म समः सखा, राम जी के बहुत प्रिय सखा हैं। कितने प्रिय सखा हैं? मानो आत्मा ही हैं उनकी। निषाद जात्यो बलवान, और निषाद जाति में ही जन्म हुआ है, निषाद कुल में जन्म हुआ है, और ऐसे निषाद कुल के वह राजा हैं। तो अपने सबको लेकर आए और फिर उनसे पूछा श्री रामचंद्र से कि तमार्तः संपरिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत यथा अयोध्या तथेदम ते रामम किम कर्माणि ते। अरे आप तो अयोध्या में आपको राज्य प्राप्त होने वाला था, आप तो अयोध्या में रहते हैं बड़ी आराम से, आनंद से, इस घनघोर वन में आप क्या कर रहे हैं? तो श्री रामचंद्र ने कह दिया अभी बताएंगे बाद में,
तो फिर इसके बाद निषाद राजगुह अपने घर में लेके आए हैं, अपनी माता जी से उनको मिलवाया है, बड़े प्रसन्न हुए हैं। माता जी के हृदय में ऐसी भावना आई है कि ये अगर मेरी संतान के रूप में होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा आह्लाद, एकदम परिवार के तरह ही श्री रामचंद्र वहाँ घुल मिल गए हैं। और स्वागतम ते महाबाहो तवेय मखिलामहि, हे प्रभु आप तो इस पूरी पृथ्वी के राजा ही हैं। वयम प्रेष्या भवान भरतः साधु राज्यम प्रसादिनः, भक्ष्यम भोज्यम च पेयम च लेह्यम चैपदुपस्थितम। हे श्री रामचंद्र, आपके चरणों में, आपके सामने मैंने कुछ पदार्थ निवेदित करे हैं। कौन कौन से? तो भक्ष्यम, सबसे पहले अन्न, जो अन्न से रोटी आदि बनती है, वो श्री रामचंद्र के सामने रखी। फिर भोज्यम माने खीर, खीर लेके आए। और फिर पेयम, जो पीने के पदार्थ होते हैं, जल आदि है या पनक रस वगैरह है। और लहियम, लहियम माने होता है चटनी, तो गांव क्षेत्र है तो इसीलिए ये सब व्यवस्था लेके आए। ये नहीं निषाद हैं तो मांस और आदि इन सब को खाकर जिएंगे, वो भी पूर्णतः राजा की तरह हैं, उनके पास सब व्यवस्थाएं हैं। अब इसके बाद श्री रामचंद्र इस सबको देखते हैं और बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और बड़ा सुंदर दृश्य होता है। जो लोग जातिवाद आदि ये सब चीज़ों को लेके आते हैं उनको ये अध्याय पढ़ना चाहिए। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, जैसे ऐसा सुंदर स्वागत निषाद राज के द्वारा देखा तो रुका नहीं गया, बैठे थे, खड़े हो गए और श्री निषाद राज जी का आलिंगन कर लिया, उनको गले से लगा लिया। पेड़ियन वाक्यम अब्रवीत, कहने लगे कि दिष्टिया त्वाम गुह पश्यामि य रोगम सह बांधवा अपि ते कुशलम राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। अरे तुम्हारे मित्र और ये सब वन कुशल तो है, तुम्हारा राज्य कुशल तो है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरा स्वागत करा। यत्विदम भवतः किंचित प्रत्या समुपकल्पिताम सर्वम तदनु जानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। परंतु हे मेरे मित्र, मैं तुम्हारे द्वारा ये जो भोजन सामने रखा गया है बहुत सुंदर है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, पर अब इसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता, इसको खा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं खा सकते भाई, क्या समस्या है? हम कोई गरीब हैं इसलिए नहीं खा रहे हो, ऐसा लिखा नहीं है। एक भाव है कि हम गरीब हैं इसलिए नहीं खा रहे हो, या हमारा कुल कोई छोटा इसलिए नहीं खा रहे हो। तो रामचंद्र बोलते नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं हैं। कुश चीरा जन धर्म फल मूला शनम च माम विद्धि प्रणहितम धर्मे तापसम वन गोचराम। अब ये श्लोक नोट कर लीजिए, कहाँ से मिलेगा? आप नेट वगैरह पे ढूंढ लीजिए, नहीं तो गीता प्रेस से या कोई भी प्रेस आपको मिले तो उससे वाल्मीकि रामायण ले लीजिए। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 50वां अध्याय जो है उसका श्लोक संख्या 44 उसमें ऐसा वर्णन आया। श्री रामचंद्र बताते हैं, मैं जो 14 वर्ष का वन का समय है, वो जो टाइम स्पेन है, उसमें श्री रामचंद्र क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे और क्या पहनेंगे, सब बताया। कुश चीरा जिन धराम, बोले केवल कुश के जो वस्त्र हैं उनको मैं धारण करके रहूँगा। और जो मृग चर्म है, मृग चर्म कैसी? तो मृग चर्म ऐसी नहीं कि वो हिरण को मारेंगे उसके बाद में फिर लेंगे। और मृग चर्म के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, क्योंकि मेरे पे आपटे का वामन कोश भी है इस समय, तो यहाँ मृग का भी अर्थ है। मृगः का मतलब होता है चौपाया जानवर। नभिषेको न संस्कारा संगस्य कृते मृगः विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अब यहाँ मृगेंद्र शब्द, इसमें इसका अर्थ सिंह भी होता है, शेर भी होता है, तो अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ऐसा भाव करें। और किसका लिया जाए, ऐसे ही नहीं किसी के भी चर्म को प्रयोग कर लेंगे। जो जानवर स्वतः मर गया है, उसको मारा नहीं गया है, स्वतः उसकी बिल्कुल नेचुरल डेथ हुई है, उसी का प्रयोग करा जा सकता है। और आगे बताया फल मूला शनम चमाम, खाएंगे क्या भाई? जैसा जितेंद्र आवाड़ जी कह रहे थे कि वो मटन फटन खाते होंगे, तो भैया मटन फटन आपको मुबारक है। श्री रामचंद्र ने कहा है कि ये जो पूरा समय है इसमें हम खाने क्या वाले हैं? फल मूला शनम चमाम, हम फल खाने वाले हैं। और वो कह रहे हैं जंगल में फल कहाँ मिलेंगे? जंगल में ही तो फल मिलेंगे भैया, जंगल के बाहर मिलेंगे आपको? कंक्रीट के जंगलों में मिलेंगे फल मिलेंगे, कंदमूल मिलेंगे। उनको खाकर श्री रामचंद्र ने ये पूरा वनवास निकाला है। और बोले यही जो धर्म है, यही जो तपस्वियों का धर्म है, इसका मैं अनुपालन करूँगा। तो ऐसे निषाद राज के प्रसंग से हमें पता चल गया कि श्री रामचंद्र जो हैं वो केवल और केवल फल और कंदमूल खा रहे हैं। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है, भैया 14 वर्ष उसके बाद में जब राज्य में पहुँच जाओगे, अयोध्या में क्या खाते होंगे? तो इस विषय में यहाँ पर हम सुंदरकांड में आते हैं। आपको आना है सुंदरकांड का
सुंदरकांड, वाल्मीकि रामायण का ध्यान रखिएगा, सुंदरकांड का अध्याय नंबर 36 और यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। मैं श्लोक संख्या भी आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। श्लोक संख्या 41, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री रामचंद्र ने कभी मांस नहीं खाया। फिर भी मैं पूरा प्रसंग आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पर सीता जी का हरण हो गया, रावण ने करा। तो सीता जी बड़ी उदास हैं, तो हनुमान जी ने राम कथा सुनाई है, फिर सीता जी ने अपनी कथा सुनाई है। अब फिर भी सीता जी को लग रहा है कि प्रभु हमारे रक्षण के लिए अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो उनको समझाते हुए श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि देखिए आप परेशान ना होएं, राम जी अवश्य ही आएंगे। उनको तो पता ही नहीं था कि आप इस स्थान पर रह रही हैं। अगर उनको पता होता तो जैसे ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र सारे असुरों का नाश कर देते, वैसे अब तक इस रावण का नाश हो चुका होता, रावण बचा ही नहीं होता और वो आपको लेकर अपने पास आ गए होते। और यहाँ पर श्री हनुमान जी प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं? मंदरेण चते देवी शपे मूल फलेन च मलयेन च विंध्येन मेरुणः दुरेण च यथा सुनयनम वल्गुः बिंबोष्ठम चारुकुंडलम मुखम द्रक्ष्यासि रामस्य पूर्णचंद्रामि वोदितम। श्री रामचंद्र के स्वरूप का वर्णन भी है और यहाँ प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं। देखो हम क्या ग्रहण करते हैं, हनुमान जी भी क्या ग्रहण करते हैं, ये भी सुन लीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं हम फूल और फल, जो मूल, जो कंद मूल हैं, जो फल हैं, उन्हीं को ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं ग्रहण करते। और जो ग्रहण करते हैं उसकी प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र आपके पास में अवश्य ही आएंगे। अब यहाँ पर एक श्लोक में हनुमान जी बता रहे हैं, न मासम राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम भक्तमश्नाति पंचमम। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? राघवेंद्र सरकार ने, श्री राम जी ने और समस्त रघुकुल में कभी किसी ने न मासम भुंक्ते, कभी मांस नहीं खाया, न चैव मधु सेवते, और कभी भी शराब मधु इनका सेवन नहीं करा है। अब यहाँ ऐसा बताने की क्या ज़रूरत थी? तो कारण ये है, जो टीकाकार हैं, ऐसा वो वाल्मीकि रामायण के जो कई टीकाकार हैं, उन्होंने यहाँ वर्णन करा कि राम जी ने सुग्रीव जी को राज्य दिला दिया है। अब सुग्रीव तो राजधर्म का पालन कर रहे होंगे, अब वो राजा बन के बैठे हैं, अब वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो राजा बन जाता है, अस्कऊ जन्मा जगमाई प्रभुता पाई जाहि मदन आई, उसके अंदर मदन आए और मद आएगा तो फिर ये सारे तामसिक आहार तो करेगा ही करेगा। तो जानकी जी के हृदय में एक हल्का सा संदेह था कि कहीं उस सुग्रीव के चक्कर में इनका धर्म अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अथवा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए थे भविष्य में ऐसी कोई ना कोई आफत पैदा होगी, तो इसीलिए पहले ही बता दिया कि देखो स्पष्ट रूप से न मासम राघवो भुंक्ते। श्लोक संख्या मैं बता रहा हूँ आपको, श्लोक संख्या है 41, अध्याय है 36, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड। न मासम राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते वन्यम सुविहितम नित्यम और भक्तश्नाति पंचमम। और भैया यहाँ आगे क्या बताया, बहुत सुंदर बात बोले, मांस आदि तो ग्रहण करते ही नहीं, मधु तो छूते भी नहीं, और कैसे रहते हैं? 5 समय का भोजन का विधान होता है सनातन परंपरा में, तो उन 5 समय में केवल एक बार भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि शरीर रह सके, इसीलिए। वरना इतने आपके विरह में कातर हो रहे हैं, इतने बड़े परेशान हो रहे हैं। नित्यम ध्यान परो रामो। सीता जी सोच रही है हमारा ध्यान भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे, हमको भूल गए होंगे कि नहीं। तो कह रहे हैं हनुमान जी महाराज कि नित्यम ध्यान परो रामो, वो तो नित्य ही आपके ध्यान में पड़े रहते हैं। नित्यम शोक परायणा, और नित्य ही दुख होता रहता है उनको, नित्य ही उनकी आंखों से आंसू आते हैं। अनिद्रा सततम राम, और निद्रा को, नींद तो उनको आती ही नहीं है। और सुप्तोपि चनरोत्तमा, और गलती से अगर नींद आ गई तो क्या होता है? सीतेति मधुराम वाणिम, उनके मुंह से जैसे ही नींद में जाते हैं उठते हैं तो तुरंत हा सीता हा सीता हा सीता कर कर यहाँ निकलता है। जब भी वो किसी फल या पुष्प को देखते हैं तो वो आपके सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो ऐसा सुंदर प्रेम श्री रामचंद्र भगवान सीता जी से करते हैं। यहाँ पर ये भी आ गया। और वाल्मीकि भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया, न मासम राघवो भुंक्ते, रघुकुल में कोई मांस आदि का ग्रहण करता ही नहीं है। श्री राम ने जीवन में कभी मांस और ये मधु सेवन कभी नहीं करा। तो जितेंद्र आव्हाड जी, आप अपना ये सब राजनीतिक जो कृत्य है वो सब तो अपनी जगह है, परंतु अगर हम किसी देव के ऊपर, किसी देवता के ऊपर आक्षेप लगा रहे, बहुत बड़ा अपराध होता है, नारकीय दंड है।
तो यहाँ का दंड तो है ही है, वो भविष्य में आपको जब ऊपर परलोक का सामना करना पड़ेगा तो उसका दंड अलग होगा, तो उसका भी दंड विधान है। श्री रामचंद्र का स्वरूप क्या है? श्री रामचंद्र पूर्ण सात्विक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वेद की मर्यादाओं का अनुपालन करते हैं, सनातन धर्म की मर्यादाओं का अनुपालन करते हैं, अच्छे पिता भी हैं, अच्छे पति भी हैं। देखिए कितना प्रेम है सीता जी के प्रति। ये सब भाव आपको कब पता चलेंगे? जब आप ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब भी ग्रंथ का अध्ययन करिए, इसको पढ़िए, ट्रांसलेशंस पढ़िए, टीकाएँ पढ़िए। आपको आजकल ऑनलाइन सब आपको मिल जाएगा। थोड़ा प्रयास करेंगे तो संस्कृत भी समझ में आने लगेगी। तो आप सब पढ़ेंगे नहीं जब तक, तब तक ऐसे ही लोग आएंगे और मूर्ख बनाते जाएंगे। मूल इस वीडियो को बनाने का कारण ये है कि आप सब भी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, इसको पढ़ें, इसको समझें, ताकि आप श्री रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप को जान सकें। जय जय श्री राधे।